अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना वो ब्लॉगिंग के ऊपर है। बड़ा रैंडम सा ये लेक्चर है। अभी हमने बेसिक कुछ यानी कि होता है ना, कुछ नया टॉपिक शुरू कर दिया, वैसा कुछ नहीं किया। कुछ मोटी मोटी बातें आज के लेक्चर के अंदर होगी। अभी तक डेफिनेटली आप लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं और जेब में कुछ क्वेश्चंस भी आते होंगे कि लाइक ये क्वेश्चन लिखते क्यों हैं, इन आर्टिकल्स का फ़ायदा नुकसान क्या है। तो वो थोड़ा सा सेंस आज ब्लॉगिंग के अंदर बनेगा। कल से जो है प्रॉपर हमारा आज से एसईओ या कह लें या ब्लॉगिंग और एसईओ ऐसे मिली जुली चीज़ें ही हैं। एसईओ आज से स्टार्ट होता है, तो एसईओ पे जाने से पहले मैं कुछ ब्लॉगिंग पे बात करना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ी सी बेस अच्छी बन जाए। और कल से फिर हम प्रॉपर एसईओ के जो है ना वो लेक्चर शुरू करेंगे। तो एसईओ इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें कोई एक लेक्चर मिस होने का मतलब ये है कि आपने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि वो लेक्चर्स बड़े डेफिनेटली इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। अच्छा खैर, ब्लॉगिंग के ऊपर आते हैं। ब्लॉगिंग इटसेल्फ ना एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि कुछ शायद इस पे पहले बात हो चुकी है हमारी थोड़ी सी, जिस पे मैंने बताया था कि लोग के अपनी कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए ब्लॉग्स लिखती हैं शायद। तो कंसेप्ट वही है। ब्लॉग्स लिखने के जो लिखने का मकसद है ना वो डिफरेंट हो सकता है, कंपनी टू कंपनी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर किसी का ब्लॉग लिखने का अपना एक मकसद हो सकता है, लेकिन उसका मेजर जो कह लें कि मकसद जो है वो एक ही होगा कि किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना, गाइड करना। अब वो गाइड किस चीज़ की है, कहाँ से आ रही है, कौन दे रहा है, इसमें बहस हो सकती है कि ये क्या कुछ है, कौन कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन ब्लॉग का मकसद सिंपल है कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है बंदों को। अब अगर हम अपनी बात करें इंडिविजुअल्स की, भाई मैंने किसी चीज़ के बारे में आर्टिकल्स लिखने हैं या ब्लॉग्स लिखने हैं, तो मैं किस चीज़ के बारे में लिखूं। तो ये एक बहस है, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की बहस है। इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले ना अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। मैं थोड़ा सा डीपली जाके फिर वापस एक एक्टिविटी है वो करेंगे कि मुझे फॉर एग्जांपल, मुझे जैसे मैंने बार बार कहता रहता हूँ कंप्यूटर या आईटी वगैरह का मुझे शौक है, तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता है। तो अब वैसे घर में ना एक शादी का इवेंट था कल, दो तीन दिनों से। तो मैं आज सुबह भी बात कर रहा था कि भाई मुझसे अब ये शादियाँ शुदियाँ नहीं पता चलता मुझे। तो सिस्टर वगैरह था, अब मुझे बस सिर्फ लैपटॉप की पता। खैर, मेरे से कि मेरा जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है मैं पहले उस चीज़ को पकड़ लूँगा। देन में फिर हम करते हैं गूगल के ऊपर रिसर्च। वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं, उनसे हम रिसर्च करके देखते हैं कि लोगों को इस फील्ड के अंदर जो मुझे पता है उसके अंदर लोगों को क्या इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। हर फील्ड के अंदर लोगों को, अब ये किसी का माउस पैड ख़राब हो गया, किसी का ड्राइवर्स नहीं है, किसी के कीबोर्ड ठीक नहीं चल रहा, किसी के विंडोज़ नहीं ठीक चल रही, किसी को फलाना ढिमकाना, बड़े मसले होंगे। तो हम पहले वो मसले ढूंढेंगे। अगर हमें लग रहा है कि यार इस फील्ड के अंदर लोगों को बड़े मसाइल हैं और हमें जब ढूंढने बैठे हैं तो तब हमें पता चला कि लोगों को मसाइल नहीं फेस आ रहे, तो हम जो चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो उस पर वो फील्ड या वो कैटेगरी पूरी नहीं उतरी, तो हम धक्के से उस फील्ड में नहीं जाएंगे। एक चीज़ होती है कि हमें अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। एक चीज़ होती है कि लोगों को जो अच्छी चीज़ लग रही है। और एक चीज़ होती है कि मुझे लगता है कि यार लोगों को अच्छी चीज़ होगी। और एक होता है कि हम डाटा लेते हैं, डाटा से फिर हमें पता चलता है कि भाई लोगों को वाकई मसला है या नहीं है। जैसे फोरकास्ट होता है, ये वेदर की न्यूज़ वगैरह आती है, तो ये बाकायदा इनके पास एक डाटा होता है। डाटा की बेस पे ये हमें बताते हैं कि भाई ये बारिश आएगी नहीं आएगी, वो अलग बात होगी या नहीं होगी। तो डाटा इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। तो रिसर्च इम्पोर्टेंट है। तो हम जब रिसर्च करते हैं तो हम उसके ऊपर टॉपिक्स के ऊपर लोगों की प्रॉब्लम्स देखते हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर हमें को सूटेबल को 15-20 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट वहाँ पे मिल जाएं तो फिर एक अच्छा सिग्नल होता है यार वाकई लोगों को इस फील्ड के अंदर कुछ मसाइल हैं। देन फिर हम उस फील्ड को चूज़ करके प्रॉपर उसमें फिर ब्लॉगिंग या आर्टिकल्स वगैरह लिखना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे फिर हमारे आर्टिकल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, फिर हमें ज़्यादा खुद भी समझ आना शुरू हो जाती है कि लोगों को क्या मसाइल हो सकते हैं। फिर हमारी रिसर्च की जो एक है ना डायरेक्शन सेट हो जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब लैपटॉप की बात कर रहे हैं, तो लैपटॉप में अगर सिर्फ माउस पैड को ले लूँ तो पता नहीं कितने ढेरों कंप्यूटर्स के मॉडल्स हैं, उनके सब के किसी न किसी मॉडल के माउस पैड के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर डेल का है तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, अगर डेल लैटिट्यूड 5430 माउस पैड। अगर आपके पास HP का है तो आप क्या सर्च कर रहे होंगे, HP फलाना माउस पैड।
तो हर किसी का अपना अपना एक छोटा छोटा मसला है। तो हमें जब माउस पैड में लिखने बैठूंगा तो मुझे फिर समझ आएगी यार इतने सारे लैपटॉप्स हैं, लोगों को इतने सारे मसाइल हैं। तो जब हम थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते हैं देन हमें फिर हमारी रिसर्च के अंदर एक थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है कि हमें जो चीज़ों की समझ आ जाती है कि हमें वो सोल्यूशन जो प्रॉब्लम्स ढूंढनी कैसे हैं हमें। शुरू में इतनी सेंस नहीं होती, शुरू में सिर्फ तुक्के होते हैं, शुरू में सिर्फ वो लंबी लंबी छोड़ने वाली बातें होती हैं कि मुझे पता है बस लोगों को क्या मसाइल है वगैरह वगैरह। तो ये सेंस है ब्लॉगिंग का। तो हमारे लिए वो टॉपिक ज़रूरी होता है। टॉपिक जैसे मैंने माउस पैड की बात की, लैपटॉप की बात की, मेरी एक वेबसाइट होम के ऊपर चल रही है, एक किचन के ऊपर चल रही है। ये टॉपिक जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए ना छोटी सी एक एक्टिविटी है, अपनी कोई रजिस्टर तो नहीं होंगे, मोबाइल वगैरह ले लें बेशक। आपके पास है सारा? ये लैपटॉप आपका? लैपटॉप में लिख लेंगे आप लेके आए लैपटॉप? ये पेज ले लें मुझसे। मोबाइल में ना कुछ भी ऐसी जगह निकाल लें जहाँ पे आप लिख सकते हो। मैसेज निकाल लें, व्हाट्सएप निकाल लें, डॉक निकाल लें, जो मर्जी निकाल लें जहाँ पे लिख सकते हो कुछ बस आप। तो वहाँ पे ना एक सेक्शन बना लेंगे, एक साइड पे लिख लेंगे प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम का अपोजिट क्या होगा? नहीं नहीं, सॉल्यूशंस नहीं, प्रॉब्लम का मतलब शौक या हॉबीज कह लें। प्रॉब्लम्स का अपोजिट क्या होगा? हॉबीज या शौक? प्रॉब्लम का एक होता है ना कि मुझे ये, एक होता है कि जैसे जिसे वो मुज़क्कर मुअन्नस का होता है उलट, मुतज़ाद। नहीं, सोल्यूशन नहीं, मतलब अब बस ये सब नहीं, एक साइड पे प्रॉब्लम लिख लें और एक साइड पे जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। हाँ, लाइक्स और डिसलाइक्स कर लेना, ये भी बेहतर है। अपने अपने ना कुछ भी थोड़ा सा टाइम ले लें, अपने अपने ना इसमें लाइक्स के अंदर कुछ जो आपको अच्छा लगता है वो लिखें, और जो प्रॉब्लम्स में जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ के अंदर, वो प्रॉब्लम इसमें लिखें। अच्छा, इसका मकसद अब क्या था? ये जो प्रॉब्लम्स और जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं ना, इट इज़ समथिंग के इसके ऊपर आप कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप डेली फेस करते हैं तो आपको इसका ज़्यादा पता है। वो कहते हैं जिस पे बीत रही होती है उसी को पता होता है। तो मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती थी वो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी। तो मेरे घर में ना कुछ घर का कुछ काम हो रहा था, तो मैंने यार सोचा कि इस पे क्यों ना घर में कोई टेक्नोलॉजी भी होती या नहीं होती। तो इस पे थोड़ी सी मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि घर के अंदर ना एक न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही हैं स्मार्ट होम के नाम से। स्मार्ट होम या होम ऑटोमेशन इसको बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में तो ये पंखे लगे हैं या ये बल्ब लगे हुए हैं। स्मार्ट होम के अंदर क्या होता है, सेम इसी तरह के बल्ब, इसी तरह के फ़ैन होते हैं, सारा कुछ ऑलमोस्ट वही होता है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं घर से उठ के यहाँ पे ऑफिस में आ गया हूँ और मैं पंखा चलता छोड़ के आ गया हूँ, घर में कोई भी नहीं था। अब मुझे यहाँ पे याद आया यार शायद मैं पंखा छोड़ आया हूँ चलता हुआ, तो जस्ट मैं यहीं पे मोबाइल निकालूंगा, पूरा घर मेरे सामने है, मैं देखूंगा वो फ़ैन वाकई चल रहा है, यहीं से उसको बंद कर दूंगा। यहाँ से मैंने घर वापस जाना है, घर में एसी लगा हुआ है, तो मैं गर्मियों का मौसम है, सर घर पहुँचूंगा, एसी ऑन करूँगा, आधा घंटा वो कमरा ठंडा करने में लगेगा, फिर जाकर कुछ सुकून होगा। अब मैं यहाँ से निकलने लगा हूँ, यहीं से एसी ऑन कर दूँ बैठे बैठे, घर तक जब तक पहुँचूंगा तब तक कमरा ठंडा हो जाएगा। या इवन कि ये भी ऑटोमेशन कर सकता हूँ कि इतने बजे मैंने ऑफिस से निकलना होता है, तो जब ऑफिस के लिए निकलूँ तो घर मुझे पहचान लेगा भी उस्मान चला गया, पीछे हर चीज़ शट डाउन हो जाएगी। जब मेरे वापस आने का टाइम होगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। अलेक्सा, अलेक्सा।
तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी रिसर्च से पता चली कि यार ये ना कोई स्मार्ट होम नाम की कोई चीज़ है। तो मैंने दोनों को एक अपना जो टेक्नोलॉजी वाला इंटरेस्ट और घर में थोड़ा सा काम हो रहा था, इन चीज़ों को मिक्सअप करके एक स्मार्ट होम सामान्य चीज़ निकली मेरे, और मैंने उस पर काम शुरू कर दिया। और बाकी मज़ा आया काम करने का, उसमें आर्टिकल्स लिखने का भी मज़ा आता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वैसे अच्छी लगती है। तो अब ये इन सारी चीज़ों को आप रिलेट करके कोई आगे टॉपिक निकाल सकते हैं, आगे कुछ चीज़ निकाल सकते हैं जिसके ऊपर वाकई आप काम कर सकें लॉन्ग टर्म के लिए, फ्यूचर के लिए। ऐसा नहीं कि 2-4 आर्टिकल नहीं, लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 2 साल। तो अब आपने करना ये है कि इन सारे टॉपिक्स को जो आपके सामने लिखे पड़े हैं, इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी रिसर्च शुरू कर दें। जब तक कि हम एसईओ के मिड में पहुंचेंगे, तब तक आप ये फाइनल कर लें कि मैंने किस चीज़ के अंदर जाना है। समझ गई? इन्हीं चीज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा टाइम, जितना आप लोगों के पास टाइम होता है, थोड़ा थोड़ी रिसर्च करके देखें, यूट्यूब को प्रोल को देखें, गूगल को चेक करें, आप डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट आउट करें, लोग क्या इसमें सर्च करते हैं, इसमें है क्या कुछ, लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है ये चीज़ें हैं, वो हैं भी सही उसमें या नहीं। तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके ना एक फ़ाइनल चीज़ आउटपुट निकालें कि भाई मुझे लगता है कि ना मुझे इसी में जाना चाहिए अब। तो ऐसी एसईओ के मिड तक जाते जाते कोई ऐसी 2-3 आपके पास टॉपिक्स होने चाहिए जिसको आपको लगता है कि मुझे इन्हीं में जाना चाहिए बस। ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए आप बने हैं। सही हो गया? क्या कहते हैं? समझ लगी? तो आज का बेसिक मकसद सिर्फ यही था, छोटी सी टर्म कि आपको आपका प्रॉब्लम्स याद दिलाना। एक ना होता है लाइफ मैप के नाम से कंसेप्ट होता है, हम फोस्टर के अंदर इस तरह की ट्रेनिंग्स करवाया करते थे। लाइफ मैप में क्या होता है कि ना आप कुछ भी आपके इवेंट जो होते हैं ना, पास्ट फ्यूचर, पास्ट में जो हो चुके हैं, लाइक कभी आपके बाल टूट गया था या कभी आप गिर गए, कोई मेजर इश्यूज जो बड़े बड़े मेजर पॉइंट्स होते हैं। लाइक मैंने जी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना था लेकिन मेरा मैथ में हो गया, तो इट इज़ सम जो इस तरह के कुछ पॉइंट्स, तो वो आपने ना उसको एक लेके चलना होता है कि फलां डेट को मेरे साथ ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये टिल प्रेजेंट। तो सनान हमारे साथ, में पहले भी जिक्र करता रहता हूँ, तो वो फैसलाबाद में करवा रहे थे, मैं लिया में करवा रहा था। तो सनान हम ऐसे बैठे थे, वो कहते ना एक फीमेल थी, तो मैं लाइफ मैप बनवाने के बाद कुछ दिन बाद रिप्रेजेंट करना होता है कि भाई मेरी ये लाइफ थी अभी तक जो हुई है। तो सनान ने फीमेल से पूछा कि भाई आपका लाइफ मैप नहीं है, तो कहती वो ना मैंने जला दिया। तो सनान ने पूछा वो क्यों? तो सनान कहती, वो लड़की कहती कि ना वो सब ना घर में रखना सेफ नहीं था। तो ये जो प्रॉब्लम्स तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली आपकी हैं, और इससे इनकार भी नहीं है, लेकिन ये अच्छा टॉपिक हमें ज़रूर दे सकती हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं कौन सा बताता हूँ। सर मैं एक दिन पहले भी पूछना चाह रही थी कि आपका शुरू से इंटरेस्ट कंप्यूटर में रहा है, फिर आपने मैथ्स क्यों रखी? वो तो आपने खुद ही बता दिया। मेरे ना इसमें दो तीन सिनेरियोज हैं। एक तो ये डेफिनेटली मार्क्स का था, मेरिट्स नहीं बना था। एफएससी की ना मैंने, तो मेरे मेरिट नहीं बना। तो तब मुझे कहते थे लोग लिया एडमिशन ले लो, मैंने कहा नहीं, दिमाग ख़राब है, लिया एडमिशन लेना है। तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, छोड़ दिया। अच्छा, मुझे ना मैथ स्टिल ऐसा नहीं था कि मैथ मुझे अच्छी नहीं लगती, या मैथ में भी मेरा डेफिनेटली शौक था। मैंने ये चीज़ देखी थी कि एक आम सोसाइटी में देख लेना, फॉर एग्जांपल 10 टीचर हैं मैथ के, तो उनमें से 10 के 10 को हम ये नहीं कह सकते ये मैथ पढ़ा सकता है। वो जिस पढ़ा रहे हैं किसी भी रीजन से, मैथ पढ़ाना इज समथिंग डिफरेंट। बायो को हम बता सकते हैं भाई ये ब्लड है या फलाना चीज़ें, कंपेयर कर सकते हैं, फिजिक्स में भी कंपेयर किया जा सकता है, मैथ में नहीं कंपेयर होता। तो मैथ पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे जो चीज़ आती थी ना मैथ में, वो मैं बड़े इजीली अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर सकता। ऐसा बंदा जैसे मैथ आती नहीं ना, घटिया बंदा बिल्कुल आती नहीं है, उसे भी मैं समझा देता था।
दैन मैंने रियलाइज़ किया यार अगर कंप्यूटर में नहीं होता दैन ना मैं मैथ को चूज़ कर लूँगा, तो स्टिल मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। दूसरे दिन तीसरे दिन बीएससी छोड़ दी, मैंने कहा यार नहीं, कंप्यूटर साइंस में जाना है। दोबारा से एफएससी इम्प्रूव की, साल वहाँ पे लगाया 2015, मुझे याद है घटिया तरीन साल था ज़िंदगी का। तो इम्प्रूव करके फिर नहीं मेरिट बना, और लाहौर चला गया। लाहौर मैंने मैथ में अप्लाई किया था, जीसी लाहौर में। मैं ऐसी ही टेस्ट, उनका पहले टेस्ट होता है, टेस्ट दिया, टेस्ट में क्लियर हो गया, आगे इंटरव्यू था। टेस्ट ऐसे ही दे दिया, इंटरव्यू में मैंने बड़ी स्ट्रगल की थी, क्या दर्द याद दिला इंटरव्यू मैंने बहुत स्ट्रगल की थी कि मुझे ये था कि बस ये डू और डाई स्टेट है कि अगर ये उस्मान यहाँ पे नहीं हो तो फिर ले आइए। तो लेकिन हुआ सीन ये कि वहाँ पे ना कॉन्फिडेंस बहुत था, लेकिन इंटरव्यू के पास जाके ना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। उन्होंने मुझसे नाम पूछा, मुझे नाम भी नहीं याद था। उन्होंने नाम पूछा, मैं वो रिजल्ट कार्ड वगैरह साथ थे तो वो उधर देख रहा था नाम क्या है मेरा। तो वहाँ पे ना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया। लिटरली उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे नहीं हुआ जी। तो वहाँ से फिर डेफिनेटली लिया ही बचा, तो वहाँ पे फिर मैथ में आना पड़ा। मैथ में जब आया था तो मेरा ना बड़ा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैथ भी अच्छी लगती है मुझे। चलो मैंने कहा कंप्यूटर में नहीं तो मैथ में सही। मैथ के मिड टर्म्स तक मैंने बड़ी स्ट्रगल की वहाँ पे, पहले सेमेस्टर के मिड मेरे टर्म्स लिए में। सच में ये गई थी कहती थी मैं कि उसको क्या करूँ, और पहले लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं थे आते मार्क्स, पता नहीं लगता था। हालांकि मतलब ठीक होते थे पेपर, मतलब ये नहीं आता। हमने इसको देखा है, ये वो बस जो में बैठ के सर पढ़ी होती होते ना। थे हम मैं अपने फ्रेंड के साथ आया पता नहीं हमारा था गिरलिया का गाना गिर गया। ये बस में पढ़ी है, ये क्लास में पढ़ी है, फर्स्ट मिड टर्म तक ये हर जगह पढ़ी है। जब मिड टर्म में रिजल्ट आया, इसको पता लगा क्या हालात हुए हैं, मतलब ये अपने फैमिली से फर्स्ट है जो यूनिवर्सिटी गई। मुझे पता था इतना गई हुई है, लगे थे पढ़ी है, मुझे बड़े अच्छे हालात पता थे सारे के। मिड वाला तो ठीक था, फाइनल में वो सर थे कर राशिद थे शायद, वो बड़ी गिड़ी होते थे। सर रियासत साहब लेजेंडरी सर रियासत साहब थे उनका, फिर आपको पता ही होगा सर रियासत ने तो सील लिया था मुझे। सर ने कहा था कि आपने मेरे साथ नहीं किया, आज मैंने मतलब बोल दिया था कुछ सर को, तो सर ने वो बात वो हमारी क्लास में लड़के का इशू था, वो एसएसपी हमने अपने क्लास वालों का साथ दिया, सबका नहीं दिया। तो फिर वो पता नहीं कहाँ तक मेरे इधर मामले मसाइल गए कि सीआर, और फिर उसमें जीआर थी, तो फिर वो और मसले मसाइल हो गए। तो सर ने मुझे 29 पे सी दिया था, नॉट 28 करके डी करके तो मैं इम्प्रूव कर देती, 29 पे सी दिया था सर ने मुझे। और वो सी ऐसा लगा एक उनका और एक मैम का, तो मुझे पता था जो नहीं मैम का तो ठीक था, लेकिन मेरे और आपको बच्चों के लिए ठीक था ना। सही। तो वही मेरे साथ यही सीन था कि मिड टर्म्स तक मैंने ना बड़ी स्ट्रगल की थी, बाकी की थी। इवन के गर्ल्स भी मेरे नोट्स कॉपी करना शुरू कर दिए थे। तो लेकिन तब मुझे समझ आई मिड टर्म्स के जब एग्ज़ाम्स हुए ना, फिर मुझे समझ आई कि इस पे तो ऐसे ही मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लाइक अगर यही मार्क्स लेने हैं तो मैं आखिरी 2-4 दिनों में पढ़ के थोड़ा सा रट्टा लगा लूँगी, इन्होंने कौन सा पढ़ाना होता है। तो वो इतना टाइम मैं वहाँ पे अगर लगाऊँ तो क्यों ना कुछ और एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटीज़ में टाइम दे लूँ। तो उस टाइम फिर मैंने स्टडीज़ छोड़ दी थी, और फिर हर दुनिया जहाँ के पंगे लिए हैं फिर, और साथ में ये भी चलता रहा। इवन के बाद में क्लास में भी आना गवारा नहीं करते थे हम, तो बहुत कम आते थे। मुझे आप लोग जाते थे, लेकिन क्योंकि डेफिनेटली जी यार मुझे वो क्लास मिसेस मैम क्या नाम था, आयशा थी शायद। अच्छा, मैम आयशा कहती थी कि उस्मान को सीआर बनाते, पूरी क्लास कहती मैम ये कैसा सीआर जो क्लास में नहीं आता। मैम आयशा, मैम हिरा, सर सरफराज, मैम अमना बढ़िया, ये सारे मेरे बहन के क्लास वाले थे। सही। फर्स्ट जो उनका मतलब किसी का जो सबसे फाइनल बैच था ना मैथ का, वो उनका था। बिल्कुल उसमें मेरी एक बहन भी थी और वो सही। टीचर वो। तो इन सबको मैं पहले से जानती थी, और किसी को नहीं पता था कि मैं इन सारे की बहन हूँ। और साथ मतलब जो मेरा निकनेम था, उन्होंने सारी क्लास के सामने मुझे इसी से कॉल करते थे, दीदी सर मेरा ये नाम है, ये नहीं है। और जो सर हसन थे वो लास्ट तक सर सादिया कहते थे मुझे, उनको मेरा नाम भी नहीं पता था। और पूरी क्लास ये समझती थी कि ये जीआर जो है वो सर की बताओ, तो इसको ऐसे नंबर दे देते हैं। और अल्लाह जानता उन्होंने मुझे जानबूझ के कभी सेशन में मुझे नहीं दिए। पूरी क्लास में ये भी शौक था कि जीआर का नंबर वैसे ही मिल जाते हैं। किसी को क्या देती सफाई, तो हमें तो पता था ना, इस सब मुझे सेशन में कोई पूरे नहीं देता था। सही। तो उसके बाद तो फिर मैंने तो फोकस ही नहीं रखा इन चीज़ों के ऊपर। मैं दूसरे सेमेस्टर में तो मैंने दोबारा कोशिश की थी जीसी लाहौर में दोबारा ट्राई करूँ, छोड़ दूँ।
वहाँ पे जब गया हूँ ना तो सारे हमारे वैसे कुछ टीचर्स हमारे ऐसे भी थे, नाम नहीं लूँगा, उनसे क्वेश्चन करते हैं ना तो कहते हैं कि भाई और यही तो मैंने आपको असाइनमेंट देनी थी। फेस हुआ ये तो कभी? हमें पढ़ाना था, जब वो आया तो कि मैं आपको किससे पढ़ा पहले दिया तो था। कहते थे तो अब ले मैंने ना यही चीज़ थी कि भाई मैं ना यही चीज़ लेके वहाँ पे जीसी लाहौर में गया हूँ दोबारा से, वहाँ पे कुछ दोस्तों का एडमिशन हो गया था, वहाँ पे हम उनकी लाइब्रेरी में बैठे थे, मैंने उन्हें कहा यार कि मेरा दिल नहीं मानता ना वहाँ पे, तो मैं दोबारा से यहाँ पे एडमिशन लेना, तो यहाँ पे टीचर्स वगैरह कैसे हैं। तो उसने कहा यार, उसने भी कुछ ऐसे टीचर्स का नाम लिया कि जैसे उनको पढ़ा रहे हैं तो वो कहते हैं कि यही तो मैंने आपको असाइनमेंट देनी थी वगैरह। मैं कहा यार यहाँ पे भी हैं, तो कहता है इसके फिर मैंने पहले कहा मैं निशा वहीं पे इच्छा हूँ। हमारी जूनियर थी, इनकी बहन है निशा मरियम की, उनको भी सारा कुछ पता है, वो उधर से इसलिए गुन्नी बन के बैठी है, तो ये नहीं इसको समझ में आता। ये थी उनकी क्लास की, मतलब क्या था किसी का, मतलब तुम्हें तो शौकत नाम था मतलब जो हमारे जूनियर थे ना बीएस के, उनकी क्लास में थे हमारा वजीहा, और मतलब लड़कों में थे मेरे को निशा। आपकी तो लगा है जूनियर और भी थे, आफ्ताब भी था एक, सीआर रहा है वो। था मतलब अच्छा। इनका शौकत था शायद। सही। खैर ये कुछ हुआ है पास्ट में, तो लेकिन स्टिल अच्छा टाइम गुजरा है वहाँ पे। बास भट्टी के साथ बड़ी आंखें दिखाई हैं, हमें लगता था वो बस हमें, मुझे तो कहेगा ख़ास तौर पे तू यूनिवर्सिटी में नहीं आना अब। कौन से एक लड़की अब्बास, वाले भी है वही वही उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के साथ बड़े पंगे लिए थे। हाँ, नहीं ये तो है, उसमें क्या वो किसी के लिए नहीं रखते हैं। वो ये सारे एक ही थे हमारे रियासत का। उधर से क्या नाम है, सर आजकल तो हर 5 महीने बाद चलो आओ 2 बार प्रेजेंटेशन आ जाओ 2 बार हाँ नहीं ना तुम्हारी तो प्रेजेंटेशन फिर लेके मैंने बैठे कह थे। दिया कि सर तो मैंने नहीं देनी, बस कोई बात पकड़ी हुई थी। उसकी क्लास में 60 की क्लास है और नीला के हाथ में प्रेजेंटेशन होती थी। मेरा मुझे याद नहीं लगी आपकी प्रेजेंटेशन है, तो नीला ने कहते सर कि तुम्हारी क्लास में और भी स्टूडेंट है, मैं और कोई बात नहीं बस। यार अच्छा टाइम गुजरा है। और कुछ चीज़ जो पूछना चाह रहे हो आप, डिस्कस करना चाह रहे हो, या इन जो भी बातें हुई हैं उससे कोई लेना देना ताहिरा को? नहीं।